और ये जो बेनिफिट है ये इसका मैं अपनी स्किन में भी फील कर रही हूँ कि मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये टोनर यूज़ करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक हमारे ब्यूटी सीरीज़ में एक वीडियो कि टोनर सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोनर होता क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि टोनर क्या होता है। और ये सही बात है, एक टाइम ऐसा था जब हमें भी नहीं पता था कि टोनर क्या होता है। तो टोनर जो किसी चीज़ को टोन करता है, और स्किन टोनर का मतलब होता है कि जो हमारी स्किन को टोन करके रखता है। स्किन को टोन करना मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं ना उसने अपनी बॉडी कितनी वेल मेंटेन करके रखी है, बॉडी टोनिंग जिसको कहते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को टोन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, योगा ये सब करते हैं। वैसे ही हमें हमारी स्किन को टाइट रखने के लिए, उसको यंग रखने के लिए हमें टोनर की ज़रूरत होती है। अब टोनर यूज़ क्यों करना चाहिए? तो टोनर यूज़ इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन की, जो आप कह लो कि हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स का मतलब होता है कि हमारी स्किन में, जैसे हम अपना स्टमक डिटॉक्स करते हैं या हमारी बॉडी डिटॉक्स करते हैं कि अंदर जो गंदगी है उसको निकालते हैं, वैसे ही स्किन डिटॉक्स का मतलब है हमारी स्किन के अंदर जो जमा हुई गंदगी है उसको निकालना। तो टोनर वो काम करता है। जो हम फेस वॉश करते हैं, तो फेस वॉश से क्या होता है, जो पोर्स होते हैं उनके अंदर जो गंदगी रह जाती है, जो ऑयल रह जाता है, वो नहीं निकल पाता है। तो उस गंदगी को आप फेस वॉश करने के बाद जब आप टोनर लगाते हो तो वो आपके स्किन की या पोर्स में जो गंदगी रह जाती है उसको निकालता है, उसको क्लीन करता है। और जिसके लिए हम सैलून भागते हैं कि हमें डीप क्लिनजिंग करवानी है। डीप क्लिनजिंग में भी वो यही करते हैं कि आपके जो पोर्स हैं उसको क्लीन करते हैं। तो जो DIY टोनर जो आज हम बना रहे हैं, ग्रीन टी राइस वाटर, ये भी वही काम करता है कि आपके स्किन को डीप क्लीनिंग करता है, आपकी स्किन की पोर्स को क्लीन करता है। और पोर्स को अगर वो क्लीन कर रहा है, यानी कि आपकी स्किन से जितनी भी गंदगी है वो सब निकाल रहा है, तो उसके फ़ायदे आप खुद आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके। और मैं इसे 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे यूज़ करते हुए, तो मुझे इसके जो बेनिफिट्स मुझे दिख रहे थे, तो इसलिए मैंने वो जो भी बेनिफिट्स थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आई हूँ। ये टोनर है ग्रीन टी राइस टोनर। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, और इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स और आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 2 कप पानी लिया है, क्योंकि मैं 1 कप ही बना रही हूँ, क्योंकि 15 से 20 दिन तक चलता है, उसके बाद आपको फिर से उसको दोबारा बनाना पड़ता है। इसलिए सिर्फ 1 कप पानी रह जाए, तो मैंने 2 कप पानी लिया है। इसको हम बॉईल करेंगे, 1 कप पानी रह जाए उतना। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ग्रीन टी। ग्रीन टी आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास है आप वो ले सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास ग्रीन टी बैग्स हैं आप वो ले सकते हो, उसको आप कट करके उसमें डाल दो। ये मैंने लिया है, इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे जब तक ये 2 कप से 1 कप न रह जाए। ग्रीन टी राइस टोनर जो मैं बना रही हूँ, तो इसके क्या फ़ायदे हैं। अब ग्रीन टी क्या करती है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी बॉडी में, आप कहो कि आपको वेट लूज़ करना है या आपको स्टमक इश्यू हो रहा है, कोई भी अगर आपके एक्ने वगैरह बहुत होते हैं, तो बहुत लोगों ने सजेस्ट किया होगा आपको कि ग्रीन टी पिया करो। तो ग्रीन टी जब हम पीते हैं तब हमारी बॉडी को अंदर से वो इतने सारे बेनिफिट देती है। तो वैसे ही जब ग्रीन टी हम डायरेक्ट अपने स्किन पे यूज़ करते हैं, लगाते हैं, तो हमारी स्किन को उसके डायरेक्ट बेनिफिट मिलते हैं। ग्रीन टी डिटॉक्सिफिकेशन तो करती है, यानी कि हमारी स्किन के पोर्स के अंदर जो गंदगी रह जाती है वो क्लीन करती है। अब पोर्स में जो गंदगी है वो निकल रही है, तो जो हमारे एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, कील मुहासे होते हैं, या छोटे छोटे काले धब्बे हो जाते हैं पॉल्यूशन की वजह से, गंदगी की वजह से, सनलाइट की वजह से, क्योंकि हम एक बिजी लाइफ रूटीन की वजह से अपना इतना हम ख्याल नहीं रख पाते हैं स्किन का। और दूसरा, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट हम बहुत यूज़ करते हैं। स्किन जरा से भी खिंची हुई लग रही है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र उठाओ और लगा लो। अच्छा ये नया फेस वॉश आया, अच्छा विटामिन C फेस वॉश आया, अच्छा एलोवेरा फेस वॉश आया, इतने सारे ब्रांड आजकल आ गए ना, तो हम सुन के क्या करते हैं कि अच्छा ये वाला ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हम ट्राई तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो केमिकल है वो सब अपनी स्किन पे लगा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी हमारी स्किन ख़राब होने लगती है, या जो रिंकल्स या एजिंग साइन दिखने लगते हैं, तो ग्रीन टी उसको सबको कंट्रोल करती है। और अगर गंदगी क्लीन कर रही है तो उसकी वजह से जो छोटे छोटे काले धब्बे, पिगमेंटेशंस, अनइवन स्किन टोन, ये सब होता है, ये सब भी कंट्रोल होगा। और तीसरा ये होता है कि ये आपकी जो पोर्स है उसको टाइट करती है क्लीन करने के साथ साथ। और ये जो बेनिफिट है ये इसका मैं अपनी स्किन में भी फील कर रही हूँ कि मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, और मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये टोनर यूज़ करते हुए। और मैं ये एक्चुअल में फ़ील कर रही हूँ
कि जब भी मैं मिरर देखती हूँ, शीशा देखती हूँ सामने, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, जितने पोर्स पहले विजिबल थे कुछ कम हुए हैं, कुछ श्रिंक हुए हैं। तो इसका एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो मैंने फील किया है। तो अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो ये आपको पोर्स को श्रिंक करता है, टाइट करता है। अब पोर्स अगर वो श्रिंक कर रहा है तो क्या कर रहा है कि आपकी स्किन को टाइट कर रहा है, यानी कि आपके जो स्किन एज के साथ लूज़ हो रही है वो उसको कम कर रहा है, तो आपको यंगर स्किन मिलती है। और उसके साथ ये जो आपका जो एक्ने पिंपल्स जो होते हैं वो होते हैं ज़्यादा ऑयल की वजह से। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो उस वजह से क्या होता है, कभी कभी जो पोर्स के अंदर जो ऑयल या जो ऑयल के साथ जो गंदगी चिपक जाती है वो नहीं निकल पाती है, उसको क्लीन करता है। और आपके ऑयल प्रोडक्शन को, यानी कि जो सीबम है, हमारा जो स्किन एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है जिसे हम सीबम कहते हैं, ये सीबम प्रोडक्शन कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, जिनको हम कहते हैं कि जिनकी ऑयली स्किन है। उनमें क्या करती है, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं कि कम कर देती है, बिल्कुल ही ड्राई कर देती है स्किन, नहीं, उसको कंट्रोल करती है, यानी कि आपकी स्किन को बताती है कि हाँ, इतना होना चाहिए तो इसको इतना रखना है। और आपकी, क्योंकि क्या करते हैं ना, जो टोनर होते हैं वो आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए, नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग टोनर होता है और अलग अलग यूज़ करना चाहिए, जो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि जो भी मिल गया बस लगा लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हाँ, हमने ये लगाया तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो लगाया था तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये हमें पहले ही अपनी स्किन को समझना चाहिए कि हमारी स्किन किस टाइप की है और हमें इस टाइप स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए। जो ग्रीन टी है, ग्रीन टी टोनर तो आप ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, नॉर्मल स्किन सब यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स जो मिलाने हैं वो हर स्किन टाइप के लिए अलग अलग होते हैं। अब बातें करते करते हमारा यहाँ पे पानी उबल गया है, तो इसमें 2 कप से 1 कप पानी यहाँ रह गया है। अब इसे मैं छान के एक दूसरे ग्लास में मैं रख लूँगी। और अब मैं इसमें राइस में वाटर मिक्स कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि चावल धो करके अच्छे से धो लिए, उसको इसी ग्रीन टी में मैं भिगो के रखूँगी 3 से 4 घंटा। अभी जब 3 से 4 घंटा जब भीग जाएंगे तो उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन करने के बाद जो हमें पानी मिलेगा वो हमारा हो जाएगा ग्रीन टी राइस टोनर। अब इसे मैं ऐसे ही यूज़ करूँगी। इसे मैंने एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है। ये स्प्रे बॉटल, मेरे पास एक रोज़ वाटर था जो मैं यूज़ कर रही थी, वो फिनिश हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया है, तो उसी में मैं इसको भर ले रही हूँ। स्प्रे बॉटल से क्या होता है ना कि एक तो हमें जो आलस आता है, खास करके लड़कियों को या लेडीज़ को या हाउसवाइफ्स को, कि हाँ लगा लूँगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सुबह नहीं रात को, क्योंकि कॉटन में डिप करना है फिर उसको लगाना है। तो जब हम थोड़े थक जाते हैं तो बहुत आलस आता है कि छोड़ो यार, कल कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। लेकिन स्प्रे बॉटल से ये फ़ायदा होता है कि जब मैं फेस वॉश करके आती हूँ तो आती मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई कर लेती हूँ, स्प्रे कर लेती हूँ पूरे फेस पे, और इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके मतलब अपने आप सूखने देती हूँ। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह की ज़रूरत है तब आप लगाओ। मैं जनरली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा मानसून का सीज़न है जैसे, तो मानसून अब तो नहीं है लेकिन अभी तक बारिश वगैरह हो रही थी, तो ये था कि मेरी स्किन थोड़ी ऑयली रहती है। तो ये अप्लाई करने के बाद, ये स्प्रे करने के बाद मुझे ऐसा फील नहीं होता है कि मुझे ऊपर से कुछ मॉइस्चराइज़र वगैरह की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लगा सकते हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। और ये आपको यूज़ करना है फेस वॉश करने के बाद। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करो। जो मैं तो यूज़ कर रही हूँ कि मैंने घर पे ही बनाया था, एक फेस पाउडर बनाया था मैंने, यानी कि फेस वॉश पाउडर। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी शायद शेयर कर चुकी हूँ, नहीं तो मैं दोबारा से कर दूँगी, उसका लिंक दे दूँगी। तो वो यूज़ करती हूँ मैं, और उसके बाद मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ बस। अब हम बात कर रहे थे स्किन टाइप की। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो जैसा हमने यहाँ पे बनाया है। आप चाहो तो इसमें गुलाब जल कुछ और वगैरह मिला सकते हो। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन में क्या होता है ना, ये जो टोनर होते हैं या ग्रीन टी जो होता है, ये पीएच लेवल को बैलेंस करता है, जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो रिमूव करता है। तो हो सकता है कि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई फील हो, तो अब क्या करो कि इसी मिक्सचर में जो हमने बनाया है, इसमें आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स करके रख सकते हो। एलोवेरा क्या है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, तो टोनर यूज़ करने के बाद आपका जो स्किन आपको ड्राई फील होती है वो नहीं होगी। एलोवेरा जेल 1 चम्मच, आप कोई आपके पास अगर मार्केट बेस है वो भी ले सकते हो, अगर घर का फ्रेश है तो वो भी आप उसमें से लीफ कट करके निकाल के इसमें मिक्स करके रख सकते हो। और एलोवेरा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, खीरे का रस निकाल के इसमें मिक्स करके रख सकते हो 2 से 3 चम्मच। खीरा भी आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, तो आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। और उसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर आप और इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप विटामिन ई के कैप्सूल अगर आपके पास हैं तो आप वो कैप्सूल इसमें डाल के मिक्स करके इसको रख सकते हो, ऐसे यूज़ कर सकते हो। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ग्रीन टी वैसे ही वरदान होती है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। तो जो आपको कुछ भी प्रोडक्ट लगाने के बाद स्किन रैशेज़ या स्किन रेड पैचेज़, इचिंग ये सब होता है, तो ग्रीन टी टोनर अप्लाई करने के बाद वो आपको नहीं होगा। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तब तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए, आप कहीं पैच टेस्ट करके देख सकते हो। नहीं तो वैसे सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करती है। और उसके साथ जो हमने राइस वाटर इसमें जो मिक्स किया है, अब चावल के जो बेनिफिट हैं वो आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कि आप जो स्किन टाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग में राइस जो है बहुत अच्छा काम करता है। कि आप ये ट्राई करके देखो, अगर आपके पास वो है ना राइस फ्लोर है, चावल का आटा है, आप उससे कोई फेस पैक बनाओ, वो लगाओ। अगर आप 1 या 2 दिन भी अगर आप लगा लोगे ना, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन पे तो एक अलग सा ना वाइट टोन आ जाता है, कि आपकी स्किन को ब्राइट करता है। ये राइस वाटर जो जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो आप ये कह लो कि इतना बेनिफिशियल है, इतना ज़्यादा कि कोई और प्रोडक्ट या कुछ और अगर वो अप्लाई करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो उनकी स्किन को इतना फ़ायदा देगा जितना एक चावल का पानी दे सकता है। चावल के पानी में इतने न्यूट्रिशन और इतने मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ना, कि आपके स्किन को इसके अलावा कुछ और की ज़रूरत होगी ही नहीं। कि चावल में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और फिनोलिक कंपाउंड और फेरोलिक एसिड होते हैं, जो आपकी स्किन को इतने सारे बेनिफिट देते हैं कि ये एक तो नेचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। अगर आपके ऑलरेडी सन बर्न हो गया है या सन पैचेस हो जाते हैं डार्क या रेड कलर के, या ज़्यादा सन एक्सपोजर की वजह से क्या होता है झाइयाँ होने लगती हैं, उन सबको ट्रीट करता है। और उसी के साथ आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है और आपके जो पोर्स हैं उनको भी श्रिंक करता है, यानी कि जो प्री मैच्योर एजिंग साइन जो दिखने लगते हैं स्किन पे, उनको बहुत कम करता है। अगर आप एक बैच बनाते हो, यानी कि आप 1 कप बनाते हो जैसे हमने अभी बनाया, और उसको 15 दिन तक आपका चल जाएगा। वो मेरा 15 दिन चल गया था, उससे थोड़ा बच ही गया था, मैंने उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया कि फ्रेश बनाया। तो मैं दिन में 2 बार यूज़ कर रही थी, सुबह नहाने के बाद और रात को जब हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद यूज़ कर रही थी। तो मेरा इतना टाइम ही चल गया था। तो आप अगर ये सिर्फ 1 बार बनाओ और यूज़ करोगे तो इसके बेनिफिट आपको खुद बताओगे आप सबको कि इसके ये बेनिफिट है। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट की तरह काम करता है। जैसे हम लोग जब जाते हैं या फेस वैक्स करवाते हैं, या अगर आप अपर लिप्स, आईब्रोज ये सब भी अगर बनवाते हो, तो वो क्या करते हैं पार्लर वाले, आपने देखा होगा कि एक एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं कॉटन में डिप करके आपके आईब्रोज पे, तो उसके बाद थोड़ा सा हमें जलन से फील होती है। वो इसलिए होता है कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो कुछ लोगों के होता है कि थ्रेडिंग करवाने के बाद लाल लाल से दाने होने लगते हैं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन की वजह से या उस टाइम पे थ्रेड की वजह से वो स्किन वहाँ से इरिटेट हो जाती है। तो वो ये एस्ट्रिंजेंट लगाते हैं कि स्किन कोई रिएक्शन ना करे, या इचिंग ना हो, या दाने ना हो। तो अगर जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके और ज़्यादा फ़ायदे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि टोनर ऐसी चीज़ है ना जो हम सभी को यूज़ करनी चाहिए, और एक्चुअल में बहुत से लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। टोनर आप कब यूज़ कर सकते हो, जब आप फेस वॉश करके आते हो फेस वॉश, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फील होता है कि अगर आपको कुछ लगाना है मॉइस्चराइज़र वगैरह, तो आप लगा सकते हो, नहीं तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। और अगर आप ये सब तामझाम में नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप गुलाब जल भी एक टोनर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेकअप अप्लाई करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मेकअप क्या होता है, जब हम मेकअप अप्लाई करते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स के अंदर चला जाता है, जो फेस वॉश के बाद या हम कोई क्लिनजर यूज़ करते हैं या क्लिनजिंग मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं, उससे क्लीन नहीं हो पाता है। तो आपको टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो फिर वही जगह मेकअप जो आपकी पोर्स के अंदर रह जाता है, वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसलिए टोनर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप, क्योंकि मार्केट में अगर जाओगे ना तो नहीं समझ में आता है कि कौन सा टोनर लेना है, क्या करना है, मेरी कौन सी स्किन टाइप है, कौन सा टोनर बेस्ट है। और जो मार्केट में जो टोनर आते हैं उनमें केमिकल होते हैं, अल्कोहल बेस्ड टोनर भी आते हैं, लेकिन उनके ऊपर लिखा नहीं रहेगा कि इसमें अल्कोहल है। लेकिन क्योंकि मैंने एक यूज़ किया था, उसमें ऊपर था हर्बल टोनर, लेकिन जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो आपको स्मेल से आपको पता लग जाता है, क्योंकि अगर नेचुरल है तो जो खीरा, एलोवेरा ये सब, उनकी स्मेल हमें पता है क्या होती है। लेकिन वो यूज़ करने के बाद मुझे फील हुआ था कि इसमें अल्कोहल है। तो इसीलिए मार्केट में एक तो पैसे भी लगाओ और ऊपर से प्रोडक्ट भी हमें सही नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम घर पे ही हमारा DIY टोनर तैयार करें और अपनी स्किन को जो एक्चुअल उसको चाहिए वो हम उसको दें।
सो होप जो भी मैंने DIY टोनर है, जो भी आज हमने प्रिपेयर किया है, ये आपको अच्छा लगा है। और अगर आपकी कोई भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो इसे एक बार, एटलीस्ट एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और उसके फ़ायदे जो आपको मिलेंगे ना, आपका खुद का मन करेगा कि यहाँ आके हमारे साथ शेयर करने का। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, और जो भी बेनिफिट आपको मिलते हैं हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। और आई एम श्योर कि अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना, तो अगर ये ख़त्म होने लगेगा ना, आपको पहले ही टेंशन होगी कि नहीं मुझे तो दोबारा बनाना है इसे। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। आप ये घर पे बहुत ही आराम से इसको बना सकते हो। ग्रीन टी ज़्यादातर आजकल सब घरों में होती है, बहुत आराम से मिल भी जाती है, तो आप इसे आराम से घर पे प्रिपेयर कर सकते हो और ख़ुद भी यूज़ करो और दूसरों को भी सजेस्ट करो। इसका वीडियो जो भी हमने बातें की वो आपको पसंद आई हैं, कहीं ना कहीं आपको लगा है कि नहीं मुझे भी अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, मुझे भी अपने लिए बनाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और उसके साथ जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।